हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम बबलू कुशवाहा है और स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल बबलू एजुकेशन हब में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एडिशन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैथ में बेसिक से एडवांस तक मुझे बताना है। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये हर एक जगह यूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 कॉइन है और आपके पास 3 कॉइन और आ गए। 4 कॉइन है और 3 कॉइन और आ गए तो कितने हो जाएंगे? 7 कॉइन हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 और फिर से 1 2 3, ये 4 कॉइन हो गए। 3 तो 4 के बाद से 5th 6 7 7 हो गए। इस तरह से मतलब हम एडिशन करते हैं। अब चलिए इसके बाद इसे मैं मिटा देता हूँ और अगला बता रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे ही 95 रुपीज़ हो गए और फिर आपके पास 97 रुपीज़ हो गए। तो इसको आप कैसे ऐड करेंगे? देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि राइट साइड से कभी भी ऐड करते हैं। तो 5 और 7 12 होता है। 5 और 7 12 हो जाएगा। 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो 12 को हम कभी भी नहीं लिखते हैं अगर इधर लेफ़्ट साइड में कोई अंक हो तो देखिए इसमें 12 का 2 लिख देते हैं और एक जो होता है जिसको हार्सिल बोलते हैं ये इसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो एक इसमें जोड़ेंगे। अब 1 और 9 10 और 9 19 ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, अभी ट्रिक में आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे ये हो जाता है। देखिए ये 5 कम है 100 से और ये 3 कम है 8, टोटल 8 कम हो जाएंगे। 200 में 8 कम कर दीजिए, 192 आ गया। ऐसे भी ट्रिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है 998 और 995 जोड़ने हैं तो 2000 उसको जोड़ लीजिए। 95 में 5 और 98 में 2, 7 कम कर लीजिए। 2000 में से 7 कम हो गया तो 1993 हो जाता है। तो इस तरह का भी तरीका आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये बेसिक ऐसे ही ऐड करते हैं। अब देखिए आप लोगों को तीसरा मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 3 5 7 और 6 8 4 और तीसरा अंक हो 3 9 8। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? इसको भी ऐसे ही ऐड कीजिए। 7 और 4 11 और 8 19 का 9 लिख दीजिए। जो हार्सिल बचेगा वो ऊपर हमेशा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कि मिस्टेक ना हो। तो 1 और 5 6 और 8 14 और 9 23 का 3 लिख देंगे। अब 2 बचा, 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2 3 5 6 11 और 3 14 14 का 14 लिख देंगे अगर लेफ़्ट साइड में कोई भी अंक ना हो तो। ठीक है, इसके बाद से चलिए अगला एडिशन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 3 8 है और इसमें आपको केवल 8 जोड़ना है। तो जो भी अंक जोड़ना है हम इधर राइट साइड से ही लिखते हैं, उसको इधर प्लस लिख देंगे। देखिए 8 और 8 16 हो जाएगा। 16 का 6 लिख देंगे, इसके ऊपर 1 लिख देंगे जो हार्सिल बच रहा है। 1 और 3 4 हो जाएगा और इधर कोई हार्सिल नहीं है तो ये इसको ऐसे एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, एक और मैं बताता हूँ आपको। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है आपके पास 4 9 6 3 जोड़ 2 3 इधर लिख देते हैं लोग। तो इसको आप कैसे ऐड करेंगे? इसको भी देखिए ऐसे ही ऐड करेंगे। आप ऊपर नीचे लिख के ऐड कीजिए या इधर से ऐड कीजिए। 3 और 3 6, 2 और 6 8। अब कोई अंक इधर नहीं है तो 4 और 9 को ऐसे ही वो कर लीजिए आंसर। अब चलिए एक डेसिमल में चलते हैं। डेसिमल में कैसे ऐड करते हैं? डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों को मैं
आगे की वीडियो में जब फ्रैक्शन के बाद पढ़ाऊँगा तो उसमें कवर करूँगा, लेकिन डेसिमल का भी बता देता हूँ मैं इसमें एडिशन, वो भी सिंपल ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 398 है 0.505, मतलब 398 रुपये 5 पैसे बोलेंगे। और मान लीजिए आपके पास 436 रुपये 96 पैसे हो गए। ठीक है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे? सेम वैसे ही ऐड करेंगे। इसमें देखिए 5 और 6, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, यहाँ लिखेंगे 1 0 1 और 9, 10 का 0, हासिल 1 इधर आ जाएगा, 9 और 6 15 का 5 हो जाएगा, 1 फिर बचा उसको यहाँ लिखेंगे 15 में, तो 10 और 3 13 का 3 हो गया, हासिल 1 फिर आ जाएगा, 4 1 और 3 4 और 4 8 हो जाएगा। ऐसे जोड़ते हैं तो 835 रुपये 1 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एडिशन ये समझ में आ गया होगा। एक फ्रैक्शन का भी बता रहा हूँ। देखिए फ्रैक्शन में कैसे ऐड करते हैं। मान लीजिए कोई 1/3 पार्ट है और 2/3 पार्ट है, अगर दोनों नीचे का इक्वल हो तो आप इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम होता है 3 और ऊपर वालों को दोनों जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 3, 3/3 बराबर 1, 3 से 3 में भाग लगाते हैं तो ये कट जाता है, 1 हो जाता है। देखिए किसी भी ऐसे देखिए, ये मान लीजिए एक पार्ट हो गया, इसमें 3 पार्ट हम कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक पार्ट लिखा हुआ है, ये एक पार्ट हो गया, 3 पार्ट का एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, और 2 पार्ट ये हो गया, समझ जाइए ये और ये मिला के 2 पार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 2 पार्ट, 1 और 2 पार्ट, 3 में से 2 पार्ट और 1 पार्ट ऐसे जोड़ते हैं तो 1 पार्ट पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन पूछूं इसमें तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। देखिए अब मैं बोलूँ 1/4 पार्ट है और 3/4 पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर मैं बोलूँ कि 2/4 पार्ट है और जो 2/4 पार्ट है, ऐसे तो इसको कटाते हैं तो हाफ हाफ हो जाता है, तो 4/4 पार्ट हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, मतलब सॉरी इक्वल टू 1। ठीक है, 2 पार्ट 4 पार्ट में से 2 पार्ट तो 4 पार्ट/4 पार्ट, मतलब पूरा का पूरा पार्ट आ गया ना, 1 हो गया। तो ऐसे आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1/2 जोड़ 1/2 करें तो ये भी 1 हो जाएगा, 1/3 जोड़ 2/3 लिखें या 1/3 या प्लस 1/3 लिखें तो ये भी 1 हो जाएगा आंसर। 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4, ऐसे 4 बार लिखें तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1/5 जोड़ 1/5 5 बार लिखें तो भी उसका आंसर 1 होगा, या 1/5 जोड़ 4/5 ये भी ऐड करेंगे तो 1 आंसर होगा, इस तरह से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया होगा, और अगले के वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सब्सट्रैक्शन। थैंक यू।